हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में। सबसे पहले विप्रो के बारे में और हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। यानी कि ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। और जो पूरा का वीडियो जो होने वाला है वो IT बेस्ड कंपनीज रिगार्डिंग ही दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यानी कि IT सेक्टर के रिगार्डिंग ये वीडियो पूरा होने वाला है। तो अगला पिछले ट्रेडिंग सेशन का अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की तेज़ी हमें विप्रो के अंदर नज़र आई है। और 375 रुपीज़ का जो विप्रो का हमें जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये सपोर्ट लेवल कंपनी ने 3 बार दोस्तों रिस्पेक्ट किया है और करंटली 3rd बार हमें कंपनी ये सपोर्ट लेवल रिस्पेक्ट कर सकती है। तो जिसके चलते 376 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें विप्रो के अंदर हो चुकी है। तो उससे पहले हमें कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं जो कि IT सेक्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं या फिर मार्केट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छे या अपडेट्स नहीं हैं। एक बिग अलर्ट है क्योंकि हमें मंडे के दिन हमें मार्केट के अंदर भी और IT सेक्टर के अंदर भी गिरावट का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यह अपडेट्स क्या है? तो अगर आप डाउ जोन्स का पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो 1% से ज़्यादा का हमें डाउ जोन्स के अंदर फॉल आया। तो अगर डाउ जोन्स के अंदर दोस्तों फॉल आए तो जायज़ बात है हमें नैस्डैक के अंदर भी दोस्तों सबको फॉल देखने को मिल जाएगा। तो जिसके चलते नैस्डैक के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट हमें नैस्डैक के अंदर हुआ है। अगर नैस्डैक के अंदर इंडाइसेस के अंदर फॉल देखेगा, डाउ जोन्स के अंदर फॉल आया, इसके कारण हमें नैस्डैक के अंदर भी फॉल नज़र आया। और अगर नैस्डैक के अंदर दोस्तों फॉल आएगा यानी कि अमेरिकन मार्केट के अंदर फॉल आया है, पूरे ग्लोबल बेसिस के मार्केट के अंदर हमें पैनिक लेवल निकल के आएगी। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ये नेगेटिविटी खबर है। 70-30% के चांसेस होती है। मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया 70% चांसेस ये है कि हमें गिरावट नज़र आ सकती है और 30% चांसेस ऐसा होते हैं कि हमें कंपनी के अंदर हमें मार्केट्स के अंदर गिरावट नहीं आएगी, हमें पॉजिटिवली ही क्लोजिंग हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। एक और दोस्तों अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो अपडेट से 3 घंटे पहले हमें निकल के आया है। देखिएगा, स्टॉक मार्केट टुडे डाउ S&P 500 नैस्डैक कंपोजिट फॉल अहेड ऑफ नेक्स्ट वीक फेड मीटिंग। तो अगले हफ्ते हमें यानी कि इस हफ्ते जो आने वाला है उसके अंदर फेड मीटिंग होने वाली है और इस फेड मीटिंग के अंदर रेपो रेट हाइक होने के बहुत ज़्यादा हमें चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर दोस्तों रेपो रेट हाइट हुआ तो आपको डाउ जोन्स के अंदर हमें अमेरिकन मार्केट के अंदर गिरावट होगी और अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर गिरावट हुई तो हर एक ग्लोबल बेसिस की पर मार्केट्स के अंदर हमें गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के चलते मंडे के लिए दोस्तों विप्रो के लिए एक बिग अलर्ट है और इन्फोसिस के लिए भी बिग अलर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले विप्रो के कुछ पैरामीटर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिएगा, बहुत सारे जो इन्वेस्टर है जिन लोगों ने विप्रो के अंदर निवेश किया है लंबे समय के लिए या फिर जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर विप्रो और इन्फोसिस दोनों में से कोई भी कंपनी अगर आपने ऐड किया होगा तो सबसे ज़्यादा जो पैनिक लेवल है हमें विप्रो ने दिया है इनके इन्वेस्टर को। तो जिसके चलते यहाँ विद पेशेंस रख के अगर आप दोस्तों होल्ड करेंगे लंबे समय के लिए तो होल्ड करने के क्या लगने वाला है, कॉन्फिडेंस लगने वाला है और उस कॉन्फिडेंस को ही हासिल करने के बाद आप कोई भी कंपनी के अंदर पेशेंस रख के जरूर आप इसे लंबे समय के लिए दोस्तों होल्ड कर पाएंगे। की पॉइंट क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होना चाहिए। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस कहाँ से आपके अंदर डेवलप होगा? तो कुछ पैरामीटर्स हम लोग विप्रो के बारे में बात करेंगे। जो भी पैरामीटर्स है हर एक पैरामीटर्स पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। जो भी हमें नेगेटिविटी खबर है ग्लोबल बेसिस के ऊपर है, एक्सटर्नल नेगेटिविटी खबर है, कोई भी हमें इंटरनल बेसिस के ऊपर नेगेटिव हमें खबर विप्रो के अंदर नहीं है। तो देखिएगा, हमें ऑलमोस्ट 4140 करोड़ से घट के 3800 करोड़ के आसपास हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर फॉल आया था एक क्वार्टर में। उसके अगले क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे 3800 करोड़ से ज़्यादा 3940 करोड़ और उससे भी ज़्यादा का परफॉर्म किया 4550 करोड़। यानी कि अगले 3 क्वार्टर में बहुत ही शानदार तरीके से हमें विप्रो ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हमें जंप आई है पिछले 3 क्वार्टर में। सेम अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे तो 3100 करोड़, उससे घट के 2560 करोड़, उससे बढ़ के 2600 करोड़ और उससे भी ज़्यादा 3070 करोड़। तो पिछले 3 क्वार्टर से विप्रो ने शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स का विप्रो के अंदर बाइंग का अगर आप डेटा देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें डेटा है, जो कि फेब 2023 महीने का ही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें 98 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और 24 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें विप्रो के अंदर हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी क्या है कि हमें म्यूचुअल फंड्स बाइंग की और सबसे ज़्यादा हमें फोकस कर रहे हैं।
अब ये म्यूचुअल फंड्स कब बाइंग करता है, जब भी किसी भी कंपनी के अंदर गिरावट होती है या फिर कोई भी कंपनी गिरावट के अंदर मिलती है। देखिएगा कोई भी अगर दोस्तों कंपनी है वो अगर गिरावट के अंदर मिलती है तो ही म्यूचुअल फंड्स उस कंपनी के अंदर बाइंग करती है। और विप्रो गिरावट की भी अंदर मिल रही है और डिस्काउंटेड प्राइस की भी अंदर मिल रही है। विप्रो का जो सपोर्ट लेवल है ऑलमोस्ट 375 रुपीज़ के लेवल जो करंट बेसिस के ऊपर विप्रो ट्रेड कर रहा है। रजिस्टर लेवल की अगर बात की जाए 410 रुपये का रजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ इससे पहले भी दोस्तों कंपनी ने यहाँ अगर आप पैटर्न या ऑब्जर्व देखिएगा, यहाँ मैं जूम आउट करना चाहूँगा, पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो। यस देखिएगा, तो ऑलमोस्ट 3 महीने पहले यानी कि ऑलमोस्ट नवंबर 2022 में अगर आप ये देखा होगा तो यहाँ एक हमें कैंडल क्रिएट किया, यहाँ भी दोस्तों रिसेंटली कैंडल क्रिएट किया। सेम पैटर्न ही, सेम कैंडल्स हमें निकल के आ रही, सेम पैटर्न्स निकल के आ रहे और यही से हमें विप्रो के अंदर आपको रिकवरी नजर आई। और विप्रो का जो टारगेट जो विप्रो ने अचीव किया यानी कि कहाँ तक कंपनी गया 413 रुपये का, 375 से 413 तक। करंट लेवल भी यही प्राइस के ऊपर विप्रो ट्रेड कर रही है और यहाँ से ही कंपनी के अंदर हमें रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से रिकवरी विप्रो के अंदर हो सकती है। और जो पहला जो हमें प्राइस अचीव कर सकती है 413 रुपये का, अगर ये भी 10 से विप्रो लेवल्स ब्रेक करे तो डायरेक्टली हमें टारगेट है 460 रुपये का टारगेट हमें विप्रो के अंदर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर दिया गया है। तो इतना ही मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इंटरनली कोई भी निगेटिव खबर नहीं है, एक्सटर्नली निगेटिव खबर है। फंडामेंटली विप्रो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसे रिकवर करने के लिए हमें टाइम लग सकता है। तो जिन भी लोगों के पास बहुत ज़्यादा हाई पेशेंस है वही विप्रो को लंबे समय के लिए होल्ड करना, तो ही आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का पिछले ट्रेडिंग सेशन का अगर आप पैटर्न्स देखोगे, परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी इन्फोसिस के अंदर हो चुकी है और 1420 रुपये की क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। तो इन्फोसिस के लिए और टीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा हाई रिस्क या फिर आईटी सेक्टर के लिए भी आप बोल सकते हो आईटी मेजर एट रिस्क। TCS Infosys have highest exposure to US regional banks, says JP Morgan। तो इनको एक हाईएस्ट इन्फ्लोजन है TCS और इन्फोसिस का यूएस रीजनल बैंक के अंदर। तो जिसके चलते अगर दोस्तों यूएस रीजनल बैंक्स के अंदर गिरावट आएगी तो इसका एक नेगेटिविटी इंपैक्ट हमें इन्फोसिस के लिए भी हो जाएगा और TCS के लिए भी हो जाएगा। तो देखिएगा बेसिकली ग्लोबली बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी खबर हमें स्प्रेड हो रही है, इन्हीं की वजह से कंपनी के अंदर हमें गिरावट और आने वाले समय के अंदर हो सकती है या फिर यही से हमें रिकवरी आ सकती है। अगर आप इन्फोसिस का भी नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस ने भी शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। ओके, आप यह देख सकते हो 5700 करोड़ से गिरावट होके 5360 करोड़, उससे बढ़ के 6026 करोड़, उससे भी बढ़ के 6600 करोड़। पिछले 3 क्वार्टर में हमें इन्फोसिस ने भी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। तो अगर आप इन्फोसिस का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो हमें प्रमोटर्स की उतनी हमें हिस्सेदारी निकल के आई है। अगर आप एफआईज देखोगे तो एफआईज लगातार हमें इन्फोसिस के अंदर माल बाइंग कर रहे हैं। सेम डीआईज का भी अगर आप देखोगे 17% से 19%, फिर 32%, फिर 32.50%। गवर्नमेंट पहले इंटरेस्टेड नहीं थे, सितंबर महीने के अंदर इंटरेस्टेड हुआ, 0.18% की हिस्सेदारी बाइंग किया और उससे बढ़ के दिसंबर क्वार्टर के अंदर 0.01% की खरीदारी किया, यानी कि 0.19% की करंटली हमें होल्डिंग नजर आई है। तो अब हम बात करेंगे इन्फोसिस के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। देखोगे दोनों कंपनी में से कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग कर, लेकिन सबसे पहला जो प्रेफरेंस आप दे सकते हो इन्फोसिस या कंपनी को सबसे पहला दोस्तों प्रेफरेंस आप ये दे सकते हो। सही बात है, इन्फोसिस और टीसीएस को। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स क्या बोल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो हमें सपोर्ट लेवल है, ओके, इसका जो हमें एक सपोर्ट लेवल था मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था 450 रुपये का सपोर्ट लेवल। रजिस्टेंस लेवल क्या था 1620 रुपये का। तो कंपनी ने 450 रुपये का जो सपोर्ट लेवल था इसे ब्रेक किया। देखिएगा कंपनी ने 450 रुपये का जो हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा था उसे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद कहाँ तक आया, ऑलमोस्ट हमें 1420 रुपये का लेवल्स करंट बेसिस के ऊपर अचीव हो रहा है। अगर यही से दोस्तों मार्केट्स के अंदर पॉजिटिव खबर आई, यही से पॉजिटिव अपडेट्स आए तो यही से हमें रिकवरी आ सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ तो अगला लेवल्स क्या है इसका, इन्फोसिस का सपोर्ट लेवल का अभी 1420 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। अगला जो हमें सपोर्ट लेवल है 1360 रुपये का है, यानी कि यही से कंपनी 1360 रुपये का लेवल्स हमें अचीव कर सकती है और यहाँ से ही हमें रिकवरी आने वाले समय के अंदर हमें निकल के आ सकती है। क्योंकि पहले भी बहुत बार दोस्तों ऐसा हो चुका है। 1360 रुपये का जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जो गिरावट हुआ था 1360 रुपये का लेवल्स के आसपास हमें इन्फोसिस आया, देखा गया जो लेवल से यही इन्फोसिस आया था 1360 रुपये का और उसके बाद इस दौरान हमें रिकवरी शानदार तरीके से तेजी आ चुकी थी। तो दोनों में से कोई भी कंपनी को प्रेफर करना, डरने की कोई बात नहीं। जो भी हमें पैनिक लेवल है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर है, लंबे समय के लिए कोई हमें पैनिक लेवल देखने को नहीं मिलने वाली। तो जितना हो सके उतना गिरावट के अंदर बाइंग करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इन दोनों कंपनीज के अंदर निकल के आ रही है।